जोयान, तुम मुझे यहाँ पर अपने चित्र दिखाने क्यों ले आए हो? मुझे थोड़ी चढ़ गई है। आखिर ये तस्वीर क्या बताना चाहती है? सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा नुकीले तीरों की तरह चुभ रही थी, और ऐसे मौसम में युद्ध का नगाड़ा बज रहा था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। बर्फ की सतह पर इंसानी हड्डियों का ढेर जम गया था। सारे जंगलों में इंसानी लाशें बिखरी हुई थीं। पर्वतों पर उदासी का माहौल था। लेकिन ये तुम्हारी तस्वीर नहीं हो सकती। आपने सही कहा, ये तस्वीर गुरुजी ने मुझे दी थी। मैं हजारों सालों से इसे देख रहा हूं, लेकिन आज तक इसे समझ नहीं पाया। इस तरह का युद्ध हजारों सालों में एक बार होता है। देखने वाले की रूह कांप जाएगी। कल इंसानी दुनिया में मैंने उसे देखा था। उसे देखा? 1000 साल गुजर गए, लेकिन मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूं। अगर आप वाकई में अमर बनना चाहती हैं तो पूरा ध्यान अपनी शिक्षा में लगाओ। राजकुमारी, आपको गुरुकुल में 1 साल हो गया है, फिर भी आप कुछ सीख नहीं पाई। लेकिन गुरुजी, अगर मैं इतनी आसानी से कुछ सीख पाती तो पिताजी मुझे पढ़ने के लिए आखिर आपके पास क्यों भेजते? बोलिए। बकवास बंद करो। 10 श्लोक पाठ किए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगी, समझ गई आप? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। क्या भगवान भी हमारी तरह पढ़ाई करते होंगे? बोलिए, कामयाब होने का और भी कोई रास्ता होगा, है ना? आप बस मुझे फिलहाल के लिए वो ही बताइए, वरना देखना मैं किसी और से सीख लूंगी। तुम्हें तो मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, बताओ क्या सीखी हो? अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पंछी बनाती हूँ। मजाक बंद करो। देखा आपने, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। रुकिए राजकुमारी, मैं जा रही हूँ। अब क्या हुआ? गुरुजी ने बाहर निकाल दिया? मैं परेशान हूँ क्योंकि जुआनजू आ रहा है, और देखो तो मैं अब तक कुछ नहीं सीख पाई हूँ। तो तुम इसलिए नाराज हो? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जानती हो, अगर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगी तो भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। तस्वीर तो खूबसूरत है, लेकिन ये 1000 स्वर्ण मुद्रा की नहीं लगती।
जरा गौर से देखो। क्या कहती हो? अब लगी ना ये कमाल की चीज? भैया, आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? अभी कुछ दिन पहले ही मैं बोवेन के घर गया था। चलो चलो जल्दी चलो ऊपर, आ जाओ। रास्ता तो दिखा दे रही हो। आ जाओ चलो। गोंग ज़ीक्यू, मैंने सुना था कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और एक शानदार चित्रकार भी। वो अपनी तस्वीरों में जैसे जान भर देता है और इसीलिए पूरी दुनिया उसकी कला की दीवानी है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रतिभाशाली होने के बावजूद वो बहुत नकचड़ा है। ऐसा भी क्या घमंड? कहता है कि सारे कलाकारों में सबसे बड़ा होता है संगीतकार और उसके बाद आता है प्रेमी और फिर आता है चित्रकार। चौथी बारी आती है जादूगरों की। वो तो ये भी कहता है कि अगर दुनिया की कोई भी लड़की उसे सिर्फ एक बार ही देख ले तो भी उससे प्यार करने लगती है। मुझे लगता है ये चित्रकार कुछ ज्यादा ही घमंडी है। लेकिन चित्र को देखकर हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तस्वीर देखकर तो मुझे उसका मिजाज रुमानी लगता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाकई कला के साथ उसे खूबसूरती का भी वरदान मिला है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक दिलफेक आशिक लगता है, तो हो सकता है वो एक महान संगीतकार भी हो। हाँ, उसने पूर्व से चलने वाली हवाओं पर गाना बनाया था, लेकिन उसने उसे आधा ही छोड़ दिया। आधा छोड़ दिया? हाँ। ऐसे वो खुद को संगीतकार बताता है? हाँ, उसने सिर्फ आधा ही गाना बनाया था। उसका मानना है कि नाचने वाली लड़कियां उसके संगीत के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं और इसीलिए उसने उसे आधा ही छोड़ दिया। और उसे ये भी लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उसका गाना सुनने के लायक नहीं है। इसका घमंड चूर करना पड़ेगा। भैया, जाओ जाकर उसे कह दो, उसे वो गाना पूरा करना ही होगा ताकि कोई तो उस गाने पर नाच सके। क्या तुम नाचने वाली हो? देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर तुमने ऐसी कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, समझ गई? मैंने कहा ना मैं नाचूंगी तो नाच कर दिखाऊंगी। अब अगर तुमने तय कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गीत के बोल लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बहना, तुम्हें याद है ना, चाची से मिलोगी तो उनसे प्यार से बात करना, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। वो महारानी नहीं बन पाई, इसके बावजूद अपना हुक्म चलाने को राजमहल आती हैं। सबको कहती हैं वो हमसे मिलने आई हैं। पता नहीं आखिर वो क्या चाहती हैं। देखो, आज माँ का 40वां जन्मदिन है, ये तो अच्छा मौका है। वो हमसे जलती हैं। चाची जी। अरे, तुम दोनों आ गए? मैं तुम दोनों की राह देख रही थी। तो लीजिए, हम आ गए। आपका स्वागत है। तुम कैसी हो राजकुमारी? कैसी हो राजकुमारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा श्रांसु। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? सब सही था? हाँ हाँ, ठीक ही था। जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। यान यान, हम कई महीनों बाद मिले हैं। तुम तो और खूबसूरत दिखने लगी। मेरी बहन भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है, तभी पूरे देश में इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। सिर्फ खूबसूरत होने से क्या होता है? वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो राजकुमारी। मैंने सुना है आप मेरी बहन के लिए एक नया गुरु लेकर आई हैं, क्यों है ना? तो क्या तुम मुझे भी कुछ नया सिखाना चाहोगी? मेरे गुरु कहते हैं कि अगर हमें असली खुशी चाहिए तो हमें गर्व और अहंकार का त्याग करना चाहिए।
इसीलिए मेरी शिक्षा पूरी होने तक मैं गुरुजी का नाम नहीं बता सकती। पर अमरता का वरदान पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन बहन, तुम एक सामंत की बेटी हो। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ पाई तो ये हमारे परिवार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना, जल्द ही मैं सारी विद्याओं में माहिर बन जाऊंगी। शोंजू, चाची, मुझे अब वापस गुरुकुल लौटना होगा, तो कृपया मुझे आज्ञा दें। भैया, अब तुम इन दोनों को सहना। मैं तो चली यहाँ से, और अब ये सरदर्द तुम्हारे हवाले। हाँ, तुमने सही कहा बहना, अब तुम जाओ। राजकुमारी को बाहर तक छोड़ाओ। जी। एक बात कहूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये रुमाल, इससे तुम पसीना पोंछ सकती हो। तुम मेरी हर चीज पर हक जमाना चाहती हो ना? देखो, ये मत भूलो, ये राज्य मेरा है। प्रणाम राजकुमारी। राजकुमारी, ज़ोज़िचैन, लगता है तुम्हें मेरी बहन की कुछ ज्यादा ही परवाह है। ये यहाँ आई नहीं कि तुम तो तुरंत इससे मिलने चले आए हो। तुम तो काफी तत्पर रहते हो। राजकुमारी, मेरे पिता इस वक्त बहुत बीमार हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं श्रीमती चूहा और राजकुमारी शांजू से मिलने आऊं। क्या सच में? तुम अब जा सकते हो। कियाहुआ ने अपने तीनों पड़ोसी देश जीत लिए हैं। वो बड़ी सेना जुटा रहे हैं। वो जल्द ही हम पर धावा बोल देंगे। वो शैतान की पूजा करते हैं और जादू टोने में माहिर हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना उनका मुकाबला कर पाएगी। लेकिन जू और सू शैनजान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या आपके पास कोई और रणनीति है? उसने दरअसल कल ही उनका खत आया है। वो इस वक्त बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं, इसीलिए हमारी मदद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से वो राजपाट छोड़ना चाहते हैं। वो अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। इसलिए मैं कल ही उनसे मिलने के लिए प्रस्थान करने वाला हूं। ले लो, गरम है, एकदम गरम, ताजे। आ जाओ। आइए, एकदम सस्ते हैं, एकदम सस्ते। गर्मा गरम आ जाइए। जानती हो, इस वक्त मेरे हाथ में गोंगजिकी का लिखा हुआ वो मशहूर गाना है जिस पर दुनिया फिदा है। भैया, तुम तो सच में कितने अच्छे हो। ताजा माल है, एकदम ताजा। देखो, याद रखना, अगर तुम नाच नहीं पाई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जानती हो इसे पाने के लिए कितने पापड़ बेले मैंने? हाँ, पता है। वैसे उसने कहा है कि तुम इस गाने पर नाच सकती हो। अगर तुम कामयाब हुई तो वो पूरी लगन से तुम्हारी तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा, और अगर तुम नहीं नाच पाई तो वो पूरी दुनिया से चीख कर कहेगा कि राजकुमारी को नाचना नहीं आता। कितना मुश्किल है ना? तुमने तो पहचान लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे पिता आज तुम्हारे घर आने वाले हैं। रुको, तुम
कहाँ जा रहे हो? मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी है। नहीं, रुको अभी। वो चाहते हैं कि ये मुलाकात गुप्त रहनी चाहिए। मेरे पिता तुम्हारे पिता से मिलेंगे और तुम मुझसे बात करना। मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। है? ये लो। क्या बात है? सब जानते हैं कि तुम सारी कलाओं में माहिर हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही शानदार है। मैंने संगीत की ऐसी रचना आज तक नहीं देखी है। सो तो है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? महल के तहखाने में था। तभी सोचूं, सिर्फ अमर और महान कलाकार ऐसी रचना कर सकते हैं। ये देखो, ये कुछ समझ नहीं आया। इस धुन पर मैं आखिर कैसे नाच सकती हूँ? संगीतकार ने नायाब सुरों का इस्तेमाल किया है। वो अपने काम में माहिर है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है। लग तो ऐसी रहा है। तुम ये पहेली सुलझा सकते हो? हाँ, इसे उल्टा बजाओ। हाँ, अरे हाँ, तुम्हें आखिर ये कैसे सोचता है? देखा, इतनी बड़ी पहेली तुमने चुटकियों में सुलझा ली है। ये संगीत वाकई अद्भुत और कमाल है और काफी मुश्किल भी। लेकिन ये मानव हत्या संबंधी है। इसके बोल सुनकर नृतक और सारे प्रेक्षक जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं इसमें मौत का साया देख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूं? आज तो महारानी का जन्मदिन है। जश्न होगा मतलब? हम इसे बदल सकते हैं। अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। जिचेन, मैं जानती हूँ तुम दुनिया के सबसे अच्छे संगीतकार हो। संगीत मनोरंजन के लिए होता है। इसमें कोई पहला या दूसरा नहीं होता। ऐसे क्या देख रही हो? कैसा लगा? बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, रुको, ये लो। मुझे ये खूबसूरत सफेद जेड़ पिताजी के महल में मिला था। मैंने इसे अच्छी तरह तराश लिया है, तो अब से ये तुम्हारा हुआ। ये तुम्हारे बालों में अच्छा लगेगा। लाओ, मैं लगाती हूँ। बहुत अच्छा है। यान यान। जीशान, पिताजी। कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? राजकुमारी आई थी। क्या तुम जानते हो कि आज हमें छुपकर कौन मिलने आया था? सम्राट और उनके दूसरे बेटे आए थे। क्या तुम जानते हो कि वो क्यों आए थे? आपको वापस काम पर बुलाने के लिए। तुम तो सब कुछ जानते हो।
तो आपने क्या कहा पिताजी? आज महारानी के जन्मदिन का जश्न है। मैं बीमार हूं तो इस दावत में नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? अब तो सम्राट आपको खुद मनाने आए थे। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनकी हर बात को मान लूं? वो मुझे हुक्म देने का खो चुके हैं। दुश्मन की सेना सरहद तक आ गई है, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तुम अपने बाप को सिखाओगे? मतलब कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं आ गई। तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मास्टर साहब ने कोई खुशखबरी दी है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ। अमान, क्या वो मुझसे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखना एक दिन मास्टर जाओ खुद घोड़े पर सवार होकर महाराज से तुम्हारा हाथ मांगने आएगा और फिर तुम्हें यहाँ से बहुत दूर में ले जाएगा। चल हट, कुछ भी बोलती है। गोंगजी की मैं तुम्हें सिर्फ नाच कर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ये भी साबित करूंगी कि ज़ीचन तुमसे प्रतिभाशाली है। लड़की हो लेकिन लड़कों के कपड़े पहनती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। आज रात जश्न है तो भूलना मत। गोंगजी, तुम देखना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। महामंत्री पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। महाराज खुद उन्हें आमंत्रित करने गए थे। उन्होंने महामंत्री को काम पर लौटने के लिए कहा है, लेकिन जब महाराज उन्हें मिलने के लिए गए तो महामंत्री में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं थी। हाँ, यकीन नहीं होता क्या वो सच में इतने बीमार हैं? वो जानते हैं कि सम्राट सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। महाराज और महारानी की जय हो, जय हो, जय हो, हमेशा जय हो। महाराज और महारानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमेशा अमर रहे। आज महारानी का जन्मदिन है और सबकी नजरें आप ही पर टिकी होंगी। कैसे लग रही हूँ? क्या ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, तुम जल्दी करो।
क्या हम इस तरह से वहां जा सकते हैं? अगर हमें पकड़ लिया गया तो? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मंत्री मई। मंत्री जी। तुम नदी के उफान की तरह हो जिसमें बड़े बड़े दुश्मन पल भर में बह जाते हैं। ली के लोग सोचते हैं कि उनका किला अजय है, लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएंगे। हम दुश्मन की राजधानी जीत लेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तबाह नहीं हो जाते। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जीत हमारी होगी। 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 जश्न शुरू किया जाए। ये तो हमारी यानियान है ना? कोमल, तेज, फिर भी खूबसूरत। वाह, मान गए। क्या अदाकारी है, लाजवाब। तो आखिरकार तुम शर्त हार ही गए। अब क्या करोगे? लग रहा है। तो मेरा संगीत कहाँ जा रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसने मेरे गीत को बदल दिया। अरे कहा ना, शांत हो जाओ। वाह, अद्भुत कर दिया। आज तक ऐसी अदाकारी कभी नहीं देखी।
क्या बात है, ये अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा वक्त रुक गया। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। रुको जियो, सुनो जियोन, अरे कुछ खा तो लो। तुम मेरे बिना भी खा सकते हो। अरे सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा गुरूर मेरे गुरूर से ज्यादा बड़ा निकलेगा। अपने आप से कभी मेरी तुलना मत करना। जानता हूँ हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं और जिन्मय एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पहले ही सगाई हो चुकी थी। पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। आम लोग तो आम होते हैं और हम जैसे देवता अमर होते हैं। सब अपनी जगह पर ठीक है कि उस छोटी सी शर्त को लेकर तुम खामखा इतने शानदार जश्न से नाराज होकर जा रहे हो। छोड़ो ना ये सब। मुझे उनकी मदिरा अच्छी नहीं लगी। तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कहीं और भी पी सकते हैं। हम अपने सारे गम दारू में डुबा देंगे। चलो चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शानदार जगह ले चलता हूँ, वहाँ की शराब चखोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, कमाल की शराब है वहाँ। हाँ, दिल खुश हो जाएगा। हाँ, और फिर आप यहाँ। शिमिंग गुंजिन जी, महाराज की बेटी उम्र में बहुत छोटी है। आप तो उसके करीब भी नहीं जाना चाहते। आप तो एक भगवान हो। आपको तो अपना पूरा ध्यान अपनी कला की उपासना में लगानी चाहिए। आप इन मसलों में मत पड़िए। लेकिन मैं उलझना चाहता हूँ। उसकी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी है। बेहतर होगा तुम उसे दूर रहो। समझ गए मेरी बात? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। सच कहूं तो मुझे तो उसमें बहुत दिलचस्पी है। मैं उसे सिखाना चाहूंगा। मेशान ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। तुम जानते हो कि वो एक राजकुमारी है, इसीलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। देखो, बेहतर होगा तुम उसे मुसीबत में ना डालो, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पे अड़े रहे तो मुझे डर है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उसे पहले भी समझाया था, लेकिन ये सुनता नहीं है मेरी। और अब देखिए कैसे चेहरा लटका कर खड़ा हुआ है। तो फिर आप उसे मेरी तरफ से ये दे दीजिए। आज के बाद मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। जी रुको, बाद में मिलता हूं आपसे। जुयान, वैसे आज तो महारानी का जन्मदिन है। हमारे पास सिर्फ 2 बंस हैं। जल्दी खाओ, खाने के बाद हमें फिर से काम पर लगना है। ली की राजधानी, मैं आ रहा हूं।
राजकुमारी, तुम उठ गई? अमान, अरे ये क्या है? मुझे आज सुबह ये कमरे के बाहर मिला। एक पेंटिंग और एक चिट्ठी है। गोंगजी की जरूर चोरी छुपे आया होगा। कौन? क्या कहा तुमने? देखा तुमने? तुम देख रही हो? ये क्या है? तुम देख रही हो ना? हाँ मैंने देखा। अब शोर मत मचाओ। अमान, मुझे अकेले बाहर जाना है। मुझे जीचन से मिलना है। मैं ये तस्वीर उसे दूंगी। लेकिन तुम बाहर कैसे जा सकती हो? मंदिर में रोज प्रार्थना करना कभी मत भूलना बेटे। आप किस लिए प्रार्थना करते हैं? सम्मान के लिए। सम्मान के लिए? और तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपकी सलामती के लिए दुआ मांगनी चाहिए। पिताजी। हाँ, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर मैं ठीक हूं। अब जाओ, जल्दी वापस आना। जी। हमेशा सावधान रहना। जो हुक्म। चलो। सारे दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद करो, जल्दी जल्दी। जोआन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये औरत वही है जो तस्वीर में थी? इसका जन्म तो राजघराने में हुआ है। कितनी खुश नसीब है ना वो। पर तुम्हारी तस्वीर की लड़की बहुत बदनसीब है। भैया ने साफ साफ कह दिया था ना, तुम्हारा इस तरह से इंसानी दुनिया में दखल देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। तुम्हें इसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक मामूली सी तस्वीर है और कुछ नहीं। मीशान, क्या मैंने तुम्हें साथ आने को कहा था? तो तुम चुप क्यों नहीं रहते?
मैं जानता हूँ कि कल रात शिन्नी के प्रेमी ने तुम्हारी जमकर पिटाई की थी, है ना? वो तो भगवान होने के नाते मैंने उस इंसान को माफ कर दिया। हाँ। मुझे कानून पता है। अच्छा? उसे मान नहीं सकता, सच में? अपनी शक्ति का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं कर सकता। सही कहा। वरना मैं अकेले ही 10,000 लोगों के लिए काफी हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, जो इंसानों से शर्त लगाता है, ये बेवकूफी है। वैसे शर्त मैं हारा हूँ, फूजियो नहीं, तुम नहीं समझोगे। जी, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? है ना? दर्द हो रहा है। बताओ तो।